9.5 घंटे मुलाकात जारी रही यूक्रेन के वफूद की और अमेरिकन जो वफूद थे वहाँ पे, वफ्द दोनों तरफ के जो तो मिला के मैं वफूद कह रहा हूँ। और ये रियाद में नहीं बल्कि जद्दा में ये मुलाकात हुई, 9.5 घंटे जारी रही। और 9.5 घंटे ये मुलाकात जारी रहने के बाद फिर उनकी एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई। अच्छा, उधर से मार्को रूबियो उसकी क़यादत कर रहे थे और वहाँ से जो है वो ज़ाहिर है कि चीफ़ ऑफ स्टाफ उनके जो हैं वो क़यादत कर रहे थे, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के हैं। लेकिन इसको अगर हम फर्स्ट स्लाइड में दिखा सकें, और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट इनकी इशू हुई है यूएस एंड यूक्रेन, तो उसमें फिर हमें ये नज़र आता है कि यूक्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया यूएस प्रपोजल इमीडिएट इंटरिम 30 डेज सीज़फायर विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज़, ठीक है, विच इज़ सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंकरेंट इम्प्लीमेंटेशन बाय द रशियन फेडरेशन। अच्छा, और 30 दिन का सीज़फायर एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब अगला हिस्सा का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स विल कम्युनिकेट टू रशिया। अब यूएस इसको रशिया पहुंचाएगा। पहले अगर पैराग्राफ पे जाए ना, अब दोबारा हम इसको रिवर्स करें, पहले पैराग्राफ में यह है कि 30 दिन का एक इंटरिम सीज़फायर हो गया, किसके दरमियान? अमेरिका के कहने पे रूस और यूक्रेन के दरमियान, और उसको म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर होगा तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के वो उसको एक्सेप्ट करें। अमेरिका कन्वे करेगा रशिया को कि रशिया की तरफ से रेसिप्रोकेट होना ज़रूरी है अचीविंग पीस के लिए, और अमेरिका जो है फौरी तौर पे इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी असिस्टेंट को रिज्यूम करेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो भी शुरू कर देगा, और डेलीगेट जो हैं उन्होंने इशू नाम वाम दिए और बाकी बातें सारी फरोई हैं। और यूरोपियन पार्लियामेंट पार्टनर्स का भी शुक्रिया था कि इसमें बरतानिया ने एक खामोश रोल प्ले किया, बड़ा इंपॉर्टेंट। जो कियर स्टैमर हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये पूरा डील करवाने में और ये मामला आगे बढ़े, तो उसमें बरतानिया का भी एक रोल है। अच्छा, तो ये इनकी मीटिंग ख़त्म हुई 9.5 घंटे की, और उसके बाद वो इंटेलिजेंस शेयरिंग और एड उनकी जारी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि अब ये मामला यहाँ से जितनी जल्दी हो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो। अच्छा, तो आखिरी जो है ना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट फॉर डेवलपिंग यूक्रेन्स क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज टू एक्सपेंड यूक्रेन्स इकोनॉमी एंड गारंटी यूक्रेन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। जो चीज़ इस एग्रीमेंट में नहीं है, ये तो चीज़ें हो गई ना कि इसमें वो भी हो गया कि जी एक सीज़फायर हो गया, एक ये है कि वो रशिया को कन्वे कर दिया जाएगा, ये हो गया, साथ ही वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई, साथ ही इसमें जो है इनकी एड भी शुरू हो गई। सिक्योरिटी गारंटीज नहीं है, सिक्योरिटी गारंटी नहीं है यूक्रेन की। असल जो बात है ना, यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी, फौजी इमदाद देना और उनकी जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू कर देना, ये तो एक बात है ना। लेकिन जब सीज़फायर हो गया तो फौजी इमदाद का क्या करना है? फौजी इमदाद का फिर क्या करना है? अगर सीज़फायर हो गया है तो फिर फौजी इमदाद दूसरी इमदाद होगी। लेकिन असल बात यह है कि इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो अचीव कर ली हैं प्रेसिडेंट पुतिन ने। पहली चीज़ तो अचीव ये कर ली है कि जो हिस्से उनके पास चले गए हैं वो वापस नहीं जाएंगे। एक तो ये बात हो गई कि जो इलाके चले गए रशिया के पास वो वापस नहीं जाएंगे। फिर जो बात है वो ये है कि इसमें ये भी अचीव कर लिया उन्होंने कि नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अब अगर हम ये ताज़ा तरीन ये देखें ना, तो एक 2 मैप्स मैं यहाँ पे जाऊँगा कि मैं जल्दी से दिखाऊँगा, इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फर्स्ट स्लाइड है, अगर हम देखें इंटरनेशनल ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर है, इसको अगर हम देखें तो ये पिछले 24-48 घंटों में, तो उसमें पता ही चलेगा कि अगर हम इसको देखें, इसी को हम देखें तो एक तो कस का इलाका है। कस ऑफ ब्लास्ट वो है जहाँ पे ये एंटर हुए थे, और ये आप देखें ये पूरा जो रेड इलाका है। 1 मिनट यहाँ पे अगर रोकेंगे तो हम इसको देखें। अब आप देखें ऊपर क्या ये कह रहे हैं, 11 मार्च को रशियन फोर्सेज ने सीज़ कर लिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कजाचिया और लोतनिया का इलाका सीज़ कर लिया 11 मार्च को, ठीक है। ये हमें एक जो इसमें बॉक्स है उसमें ये लिखा नज़र आ रहा है। दूसरा ये है कि एडवोकेट्स ये इंडिकेट कर रहा है, दूसरा
जियो लोकेटेड फुटेज इंडिकेट कर रही है कि रशियन फोर्सेज एडवांस टू ज़ुलिस्कवा, ठीक है, यहाँ से भी एडवांसमेंट हो रही है। फिर उसके बाद ये है कि तीसरे बॉक्स को देखें तो उसमें नज़र आ रहा है कि ये बोंतरेवस्का का इलाका ये भी सीज़ हो गया है। ये सारे जो इलाके सीज़ हो रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे जो दरमियान में एक राउंड है, ये जो गोला सा बीच में जो एक सर्कल सा बना हुआ है, ये है सुत्जा का इलाका। ये बिल्कुल कर्स का सेंटर है। कर्स के इलाके के सेंटर को ये चारों तरफ से घेरा जा रहा है। फिर अगर आप फोर्थ पे चले जाएं तो उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि रशियन फोर्स एडवांस इनटू साउथ ऑफ कुरिवोल्स्का, ठीक है, ये आपको लेफ्ट पे जो लिखा नज़र आ रहा है। तो चारों तरफ से अगर ये 4 बॉक्सेस हैं तो इन 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। पाँचों बॉक्सेस को आप देखें तो इसमें एक ये भी है कि मेनोखोवा और ज़ेमुस्त के यहाँ पर भी तो हर तरफ से रशियन फोर्सेस की एडवांसमेंट है, ठीक है, चारों तरफ से रशियन फोर्सेस की एडवांसमेंट है। और दरमियान में अगर सेकंड हम देखें तो एक कर्स के इलाके को उन्होंने घेर लिया। अब ये वो इलाका है, चूँकि सीज़फायर नहीं हुआ अभी तक। सेकंड मैप अगर हम देखें तो ये मैं जो कल भी मैंने बात की, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कर्स का इलाका जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको घेर लिया है रशियन फ़ौज ने। अच्छा, रशिया ने अभी तक सीज़फायर नहीं किया, इन्होंने सीज़फायर कर दिया है। कल पहले इन्होंने भरपूर हमला किया, ड्रोन अटैक किया मॉस्को पे, आगे पीछे, इनको पता सीज़फायर की बात होने जा रही है, उससे पहले अटैक करो, प्रोवोक करो। उसके बाद उन्होंने अटैक किया, लेकिन उसके बाद ये है कि वो सीज़फायर का ऐलान हो गया। अब इनकी तरफ सीज़फायर रशिया की तरफ से नहीं है। रशिया जो है वो उसने इन इलाकों को घेर लिया और तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। जो प्रेसिडेंट पुतिन है, अब सवाल ये है कि उनसे बात कौन करेगा। तो उनसे बात करेंगे स्टीव वित्कॉफ, और स्टीव वित्कॉफ जो हैं गालिबन वो उनसे बात करने के लिए आज रात को या कल मॉस्को पहुंच जाएंगे। कल तक हम जब गुफ्तगू करेंगे, ज़िंदगी रही तो उसमें कुछ हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन पहुंचा है। स्टीव वित्कॉफ जो है अब उनकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि स्टीव वित्कॉफ जो हैं आज दोहा में हैं। दोहा में वो इसराइल, इजिप्ट, कतर में तो खुद हैं, और सऊदी अरेबिया, वो सारा ये जो सीज़ फायर प्लान है इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। मिस्टर एम वहाँ मौजूद हैं। नेतन्याहू वापस अदालत में खड़े थे सारा दिन, आज गुस्से में आ गए, उन्होंने घुसे मारे अदालत के अंदर, उन पर ट्रायल शुरू हो गया। नेतन्याहू अमलन जो है वो अलग हो गए इस पूरे इसराइल के पूरा जो भी डील हो रही है इसमें, हमास के साथ, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ, इसराइल के जो फोर्सेज हैं उनके साथ के भी आगे कैसे चलना है। और नेतन्याहू से पूरा दिन आज नेतन्याहू अदालत में वो जो करप्शन चार्जेस और बाकी चार्जेस के ऊपर सारा दिन वो उधर कुछ भी नहीं नेतन्याहू की तरफ से खबर आई सवाई इसकी कि अदालत में वो गुस्से में आ गए, घुसे मारे उन्होंने मेज़ पे, और उन्होंने कहा कि मतलब वो बहरहाल। अच्छा, अब इसमें तो स्टीव वित्कॉफ की मैं ये गज़ा के सीज़फायर पे दोबारा आता हूँ कि स्टीव वित्कॉफ की पोजीशन बड़ी अहम हो गई है। वो कैद के लोग कहाँ गए जो कि जनरल अपॉइंट हुए थे यूक्रेन के लिए, वो तो इस खेल से आउट हैं, और वो शायद कोई क्रिटिकल मिनरल की जब डील विल फाइनल हो तो उस वक्त उनका नाम सामने आए। लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2-3 बातें साथ बड़ी अहम की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये रशिया से हम बात करने जा रहे हैं और रशिया बड़ा ज़रूरी है कि इसको एक्सेप्ट कर ले इस पीस प्लान को सारा, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ज़ेलेंस्की को दोबारा बुलाने में कोई पूछा उनसे रिपोर्टर्स ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि ज़ेलेंस्की को बुलाएंगे अब दोबारा वाइट हाउस। उन्होंने कहा बुला लेंगे, ये माहदे वगैरह सारे साइन हो जाएंगे तो मैं वापस दोबारा बुला लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो वो जो है वो अच्छा, अब स्टीव वित्कॉफ जो है वो मुलाकात करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन से, ये इतलात हैं, या मार्को रूबियो करेंगे या NSA करेंगे, माइक वॉल जो है, तो इनमें से कौन, तो गालिबन स्टीव वित्कॉफ ही मुलाकात करेंगे और प्रेसिडेंट पुतिन से करेंगे गालिबन। ये भी हो सकता है कि मार्को रूबियो कर लें, और ये भी हो सकता है कि उनके NSA कर लें अमेरिका के। लेकिन ये जो मुलाकात होगी ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगी कि प्रेसिडेंट पुतिन इसमें ऑन बोर्ड हर बात पे, एक तो चाइना को ले रहे हैं, चाइना को वैसे भी पता होता है कि कहाँ तक, दूसरा ये है कि वो किसी सूरत, अब जो बात है और क्या चीज़ें गेन हो गई इसमें, रशिया जो है वो कोई बूट्स ऑन ग्राउंड तो ख़त्म हो गया ना किस्सा, यूक्रेन में कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, ये बात भी हो गई। ये बात तो ऑलरेडी हो गई ना, यानी जो अमेरिका ने कह दिया कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे तो नहीं होंगे, जो इलाके चले गए वो चले गए, और इलाके जो अब जा रहे हैं वो भी चले गए उधर से। तीसरा मसला ये मिनरल्स भी चले गए। चौथा मसला ये कि ज़ेलेंस्की भी आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो जाएंगे, तो हो गए तकरीबन फारिग। चौथा जो है वो ये है कि यहाँ पर कोई ये डीमिलिटराइज जोन हो जाएगा, यानी इसमें आप याद करें कि वो
प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कह रहे थे कि जब हमारे लोग वहाँ जाके माइनिंग करेंगे भाई, तो हमारे लोगों पे थोड़ी बमबारी करेगा रशिया, तो उसको इतना असला और इतनी मिलिट्री देने की क्या ज़रूरत है। वहाँ इकॉनमी आप बढ़ाएं, ठीक है ना, आप वहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स बनाएं, वहाँ पे तरक्की करें, ये करें वो करें। तो इसका मतलब है, तो ये बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प से सवाल हो रहा था कि जी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड। उन्होंने कहा हम लोग होंगे ना, अमेरिका होगा जब, तो हमला कौन करेगा अमेरिका पे, तो हमें क्या जरूरत। तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी गए, बूट्स ऑन ग्राउंड वाला डिमांड भी गया, नेटो भी गया, इलाके भी गए, इंसानी जानें भी गई, सब कुछ गया, ज़ेलेंस्की खुद भी गए। और वो जो, और ये सारी हरकत उस वक्त हुई थी जब इन्होंने ईस्टवर्ड प्लान बनाना शुरू किया था जॉर्जिया, और फिर आहिस्ता 2004 में, और ये न्यू यूरोप और रम्सफील्ड, उस वक्त बड़ी खुशियों का इजहार, और पोलैंड और ये बैल्कन स्टेट्स को भी मुसीबत में डाला है। लेकिन आई थिंक इनका रशिया के साथ मामला अच्छे हो जाएंगे, और बाल्टिक स्टेट्स को भी डाला है। वक्फा लेंस के बाद बात करते हैं, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। ये यहाँ से मुराद ये है कि हमारे करीब करीब, वैसे तो वो इलाके भी करीब करीब हैं, लेकिन हमारे और आसपास बहुत कुछ हो रहा है जी पाकिस्तान के।